रुपये जी जॉब नहीं लग रही है। शुरुआत में ही हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है बट हमें तो कोई ग्रोथ दिख नहीं रही है। हमारी फीस भरने के बाद पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि वो सभी की ज़िंदगी से रिलेटेबल रहेगी। जो भी आने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो कोर्स करने का सोच रहे हैं, जो अभी कोर्स कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने कब स्टार्ट किया था एंड कितने साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैंने कैसे ग्रो किया, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस की अपनी से इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बिकॉज जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज़ लक्ष्मी पाल शर्मा, फाउंडर ऑफ मेकअप वीज़ा अकेडमी एंड स्टूडियो। और मैं 10 इयर्स से मैंने रिप्यूटेड ब्रांड्स में पढ़ाया है एंड उसके बाद मैंने अपना ही ब्रांड लॉन्च किया है। तो मेरा जो जर्नी रहा है वो बहुत स्पेशल भी रहा है एंड टफेस्ट टाइम तो मैं बहुत नहीं कहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मेरा जो जर्नी रहा है वो मुझे लगता है कि अब मुझे ज़्यादा टफ लग रहा है बिकॉज अपना खुद का ब्रांड रन करना एंड ऑलरेडी एक ब्रांड में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है पका पकाया, उसमें काम करना इज अ बिग डिफरेंस। मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बच्चे चैलेंजेस लेकर आते थे कि मैम हमने कोर्स कर लिया है बट हमारे साथ ये सिचुएशन आ रही है, या हमारे साथ हमें फ्रीलांस नहीं मिल रही है। और हमें ये बोला गया था कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 30 रहेगी, 40 रहेगी। सो गाइस, ये सब जो है वो मिथ होते हैं, ये सब गलत है। बिकॉज जब आप इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो आपको आने के बाद एक बार फीस भरने के बाद पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो चीज़ें क्या है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, किसी के लिए कोई चीज़ पॉजिटिव होती है। जैसे मेरे लिए हमेशा से ये जो मेरा जो फील्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए फील्ड नेगेटिव रहा। बच्चा एडमिशन लेता है तो उन्हें बहुत सारे कमिटमेंट्स किए जाते हैं एंड वो कमिटमेंट्स हर किसी के लिए 100% नहीं होते। बिकॉज जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है। अगर वो इंस्टीट्यूट आपको हमेशा ये बोल रहा है कि 100% आपको जॉब असिस्टेंट मिलेगा, तो जॉब असिस्टेंट का मतलब होता है कि वो इंस्टीट्यूट आपको मदद करने वाला है जॉब प्रोवाइड करने में। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100% जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे अपनी लाइफ में जो क्या करते हैं, वो उसको समझ ही नहीं पाते और वहाँ पे वो फंस जाते हैं उस चक्कर में। जिनका अपना बजट भी नहीं होता वो किसी से लेके पैसा 1 लाख, 1.5 लाख समथिंग, काफ़ी अलग अलग अमाउंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। एंड उसके बाद उन्हें क्या रिजल्ट मिलता है कि उनकी जॉब जो है अगर लग भी जाती है तो वो उतनी अच्छी उन्हें पे नहीं मिलता। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं हर स्टूडेंट की अलग अलग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी से, मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मुझे क्या क्या मुझे चैलेंजेस फेस करने को मिले और मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी जब मैंने ये कोर्स को स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैं 2010 से स्टार्ट करती हूँ। मैं ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में ही थी एंड मैं टीचर ही थी। मैं घर में होम ट्यूशन्स भी देती थी बच्चों को एंड मैं स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगी हुई थी। 1st to 5th के स्टूडेंट्स को मैं टीच करती थी। फिर उसके साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है ऑब्वियसली, तो बहुत सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। तो मेरे लिए भी जो मेरी जॉब थी उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए कि गेस्ट टीचर पे थी मैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ अब ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है और कुछ इतना मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो हमारे पेरेंट्स सेड कि एक काम करो, तुम एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे कि तुम अपना एक अलग बिजनेस कर पाओ। तो मैंने ये बिजनेस के पर्पज से ये कोर्स करने का सोचा था। तो जैसे ही मैं कोर्स करने के लिए जैसे ही मैं सोचने लगी कि मुझे कहाँ से कोर्स करना है, तो मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि मुझे कोर्सेज को करना कहाँ से है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आज से 2013 की, तब मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे कहाँ से कोर्स करना है। मैं गूगल पे भी ज़्यादा कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट नहीं करती थी। एंड्रॉयड फ़ोन तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे तब मैं तब की बात कर रही हूँ। तो फिर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स थे और मेरी बुआ की लड़की थी, उसने भी कहीं से अपनी शादी का मेकअप करवाया था। तो उन्होंने बोला कि दीदी वहाँ पे ना बहुत अच्छा मेकअप किया है उन्होंने, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो मैं उनके साथ वहाँ उस पार्लर पे गई। मुझे लगा वो एक इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ होगा, लेकिन वो पार्लर था जहाँ पे वो पैसे लेते थे
लाइक 5000 समथिंग, एंड वो ऐसे सिखाते थे, उसके साथ वो काम कराते रहते थे। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई, बिकॉज मुझे जिस लेवल का सीखना था वो मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे जो सीखना है मुझे बहुत अच्छा सीखना है, मैं ऐसा नहीं सीखना चाहती थी। तो उसके बाद मैंने मेरी एक दोस्त थी जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक इंस्टीट्यूट में ट्राई करो, वीएलसीसी इंस्टीट्यूट का नाम सुना ही होगा आपने। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया, मैं वहाँ पर गई, मेरी काउंसलिंग ली गई, बहुत अच्छे से मुझे बताया गया चीज़ों के बारे में। मुझे जितना जितना थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, मैं ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा लाइफ में सिर्फ एक चोटी बनाई है, शायद ही कभी मैंने आंखों में काजल डाला होगा। और आज के डेट में मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, अपने आप भी काफ़ी ग्रूम रहती हूँ। तो इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर। तो मैंने स्टार्ट, मेरी जर्नी ऐसे हुई थी। तो जब मैंने एडमिशन के लिए गई, मैं आपको आज पूरा क्लियर कट बताऊंगी मैंने कितना पैसा दिया वहाँ पे, क्या क्या मेरी इंस्टॉलमेंट्स बनी, एंड उसके बाद भी मैंने कितना पे किया इंस्टीट्यूट में। और ये हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, मैंने उस टाइम पे कितना पे किया था मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ आपको। तो जब मैं गई, मेरी काउंसलिंग की गई, तो मैंने एडवांस डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया, जिसके अंदर मेरा मेकअप, हेयर एंड स्किन, मतलब ब्यूटी का पूरा कोर्स आता है। इस तरीके से सारे कोर्सेस उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, एंड मैं जब एकेडमी में गई तो मुझे वहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा। ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, बच्चे क्लासेस ले रहे थे, तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। फिर जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है आप या तो जॉब कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं पता था फ्रीलांस क्या होता है, डोर टू डोर सर्विस भी क्या होती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था सच बताऊं तो। फिर उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दिया, मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है, और मैं पहले से ही पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है टीचिंग का, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई इस चीज़ की तरफ कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर भी इस फील्ड में भी टीचिंग करने का मौका मिलेगा। देन मैं अपने घर गई, मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। तो 1 महीने बाद मैंने एडमिशन के लिए मैं वापस से गई, और मैंने मेरी इंस्टॉलमेंट्स बनी थी, मेरा जो पूरा कोर्स था वो बना था 1.85 लाख में, 1,85,000 में मेरा पूरा कोर्स हुआ था। उसे इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया गया था, और जितने मंथ्स का मेरा कोर्स था, लाइक मेरा 1 ईयर का कोर्स था, तो उतनी मेरी इंस्टॉलमेंट्स बन गई थी, अराउंड मेरी 22 समथिंग कुछ करके, या कुछ ऐसी लमसम इंस्टॉलमेंट्स बनी थी, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कितना फर्स्ट टाइम में पे किया था। बट मुझे इतना याद है कि मैं 21 समथिंग में इंस्टॉलमेंट पे कर रही थी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट कर लिया अपना कोर्स, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली उस टाइम के हिसाब से। मुझे वो सारी चीज़ें, अगर मैं बोलूँ, आई एम सो मच ग्रेटफुल कि उस टाइम के हिसाब से वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। नाउ ट्रेंड हैज़ चेंज्ड अ लॉट, अपने आप को आपको अपडेट करना होता है। बट अगर मैं उस सिनेरियो, उस टाइम को बोलूँ, तो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव रही। 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स मैंने मेरी जॉब वीएलसीसी इंस्टीट्यूट में ही एज अ हेयर ट्रेनर लग चुकी थी। एंड क्योंकि मैंने अपने मेरा जो 12 महीने का कोर्स था, उसको मैंने विद इन 6 मंथ्स में कंप्लीट किया था क्रैश कोर्स करके। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि अगर मेरी जो क्लासेस होती थी वो 10 टू 1 होती थी, 1:30 अराउंड तक होती थी, तो मैं पूरा दिन वहीं रुकती थी। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया था 5000। तो मैं सुबह जाती थी 10 बजे, और मेरी छुट्टी होती थी 6 बजे, तब तक मैं वहीं पर रहती थी। तो मैंने अपना कोर्स जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। मुझे, मतलब मैं ना खींच नहीं सकती थी चीज़ों को। एंड ट्रस्ट मी गाइज, गॉड ने मेरी बहुत हेल्प करी है, और मैं इस फील्ड में ग्रो करती चली गई। मेरी फर्स्ट जॉब मुझे वीएलसीसी में ही मिली, और उसके बाद मैंने अराउंड 4 टू मतलब 5 इयर्स अराउंड मैंने वीएलसीसी में ही एज अ हेयर ट्रेनर मैंने जॉब करी। मैं सिर्फ जॉब में ही स्टक हो गई। मेरी जो सैलरी थी वहाँ पे, आज मैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी शायद कुछ लोग देखेंगे, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मैं अपनी सैलरी अनाउंस कर रही हूँ। मेरी जो सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी, विच इज़ 12,000 ओनली, कटा के लाइक पीएफ वगैरह कटता था, तो मेरे को अराउंड कुछ मिलती थी लाइक 9.5 समथिंग, कुछ ऐसे मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती थी, जो कि मेरी फर्स्ट सैलरी थी। बट मैं उस सैलरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो एक्सपीरियंस मुझे मिला, वो एक्सपीरियंस से ही मैं बढ़ती चली गई। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो एडमिशन ही इसलिए लेते हैं कि हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इस फील्ड में आने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी होती है, जैसे हर फील्ड में करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागी, मुझे था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए एंड एक रिनाउंड ब्रांड से मुझे ये एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो व्हाई नॉट। पर ज्वाइन करना था, मुझे जाना था, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसे ग्रैब करो और बस चलते चलो। तो मेरे साथ यही सेम हुआ। अब मेरे को बहुत सारी ब्रांड्स में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। मैंने लैक्मे अकेडमी में काम किया है, क्रिस्टी मेलमी इंटरनेशनल अकेडमी में काम किया है, एप्टिक इंस्टीट्यूट में काम किया है, एंड बहुत ऐसे रिप्यूटेड ब्रांड्स में भी काम किया जो एनएसडीसी के थ्रू अपने कोर्स करवाते हैं। अभी मेरी खुद की अकेडमी है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अगर मैं यही सोचती रहती कि यार मैं इससे पहले मेरा जो सैलरी था वो मेरा अराउंड था 17, लेकिन मैंने अगेन जब दोबारा ज्वाइन किया तो मुझे 12 पे मिला। तो मैं अगर ये सोचती कि यार मैं ये 12,000 सैलरी नहीं लूंगी क्योंकि तो मेरे को और ज़्यादा कम हो गई है, इससे अच्छा तो मैं स्कूल में ले रही थी 17,000 रुपये सैलरी, चलो मैं छुट्टियाँ वगैरह करती थी तो 15 हो जाती थी। तो लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने उसको बस, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, और मैं बस मैंने स्टार्ट किया। तो उसी वजह से आज मैं जहाँ हूँ, मतलब आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अराउंड मैंने अभी तक 1000 स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक सिर्फ हेड की ट्रेनिंग देती थी, सेक्शन में ही बच्चों को पढ़ाया। देन उसके बाद मैंने अपने आप को अपडेट किया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो जर्नी था वो सिर्फ ऐसा ट्रेनर ही रह गया था, कुछ भी ऐसा एक्सप्लोरिंग नहीं था। मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट आती थी, वहीं पे बच्चों को सिखाती थी। मतलब मैं नहीं जानती थी कि मेरे जो मैं कर रही हूँ ना उसमें मेरे पास स्काई इज द लिमिट, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एक प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया जहाँ पे आप अपने आप को, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करो एंड आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। लेकिन मैं कहाँ पे, मैं रोज जाती थी अपने इंस्टीट्यूट, वहीं तक ही रहती थी, उसके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि फेसबुक पे कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं, इंस्टाग्राम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने इंस्टाग्राम को मेरे फ़ोन में डाउनलोड कर दिया एंड उसी ने वो सब कुछ किया। क्या क्या किया उसने, बस मुझे पता था कि इंस्टाग्राम नाम का एक प्लेटफॉर्म आया है नया, जिस पे लोग अपनी अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे नहीं पता था कि कैसे चलाना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ों का जो मुझे पता चलने लगा ना, वो मुझे अराउंड पता चलने लगा है 2019 से। 2019 से मैं कंसिस्टेंट रहने लगी इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैं देखूं कि मेरी रीच नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था हाउ टू यूज हैशटैग, करेक्ट हैशटैग कैसे लगानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब लोगों को टैग्स कैसे करना है, वीडियो एग्जैक्टली बनानी कैसी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे बनानी है, मतलब नहीं मुझे पता था कि क्या करना होता है। ये सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेरे जो जर्नी है वो सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे अगर ये चीज़ पहले पता होती है, मुझे कोई गाइड करने वाला होता, तो शायद आज मैं जहाँ पर हूँ उससे बहुत आगे होती। मुझे मार्केटिंग नहीं पता थी कि मार्केटिंग कैसे करनी होती है। मुझे स्किल्स तो बहुत अच्छे आ गए थे क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इस फील्ड में जब आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं, तो कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैंने एक ब्रांड के साथ जुड़ी। आजकल तो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये चीज़ें ना, जब आप एक मेकअप आर्टिस्ट, जब एक कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहिए कि एक मेंटर, एक एजुकेटर की ज़रूरत है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करे। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, या फिर भागते हैं वो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के पीछे जो कि अपना पूरा प्रोफाइल में जो काम डालते हैं ना, वो सारा एडिटिंग के साथ होता है। बट मतलब रियल वर्क ना होके रील वर्क ज़्यादा होती है एंड शोशाबाजी होती है। बट जब आप एज बिल्कुल फ्रेशर मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक एजुकेटर की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारे रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस ली एंड मैंने ऑनलाइन एक क्लास के लिए पे किया लाइक 15,000 20,000। अपडेट इस फील्ड में जब आपको रहना होता है, तो आपको अपने आप को फॉर श्योर अपडेट करना होता है। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, न्यू स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है अगर आप इस फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को सबसे अलग रखना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स भी आपको अपनी वैनिटी में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने धीरे धीरे की। लेकिन जो चीज़ मेनली मेरे पास होनी चाहिए थी कि मुझे कोर्स को करके मनी कैसे बनानी है, वो मुझे कोई टीचर ने नहीं बताया, क्योंकि शायद उस टाइम पे उन्हें भी उतनी लिमिटेड नॉलेज थी। किसी कहीं मुझे कोई वर्कशॉप नहीं मिली उसके कि मुझे मनी कैसे बनानी है। मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट तो किया, मेरे पास जॉब आ गई, ठीक है। मैंने जॉब के बाद मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ, फिर मैंने स्विच करा तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिला। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हम कमा सकते हैं, क्योंकि हमें ना मनी बनाना ही नहीं आया।
तो मैं आपको सभी को ये कहूँगी कि आप स्किल्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस स्किल से आपको मनी कैसे बनानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, आज की डेट में क्या बहुत सारी चीज़ें आ गई है मार्केट में। पहले हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक फ़ोन होता था, हमें ये भी नहीं पता था कि अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि हम फ़ोन से पिक्चर्स लेते थे सारी और उसी को ही हम क्लाइंट को दिखाते थे। समटाइम क्लाइंट को समझ में आता था, चाहे वो मेकअप कितना अच्छा हुआ हो। समटाइम क्लाइंट को समझ में आता था, ठीक है हम आपसे मेकअप करवाएँगे। समटाइम क्या होता था, क्लाइंट को नहीं समझ में आता था, ऑल्दो मेकअप जो किया था हमने बहुत अच्छा था, लेकिन वो पिक्चर्स उतनी अच्छी हिट नहीं हुई, तो क्लाइंट को नहीं लगा, उसने बुकिंग नहीं दी। इतना ईज़िली इस फ़ील्ड में काम नहीं मिलता। मैंने क्या-क्या नहीं किया है इस फ़ील्ड में। इस फ़ील्ड में मैंने फ्री में काम किया है। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो जब मैंने फ्रीलांस करना शुरू किया, तो मेरी मैम ने मुझे जहाँ-जहाँ भेजा, मैं फ्री में गई। मैंने रात-रात को आई, मैंने फ्री में काम किया सबके साथ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था एंड सच में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उस टाइम पे। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर मेकअप किया फ्री में, लाइक उन्हें पार्टी में जाना है, उसकी मम्मी को पार्टी में जाना है, तो चलो ठीक है आंटी मैं कर देती हूँ आपका मेकअप, क्योंकि मुझे एक फेस मिल रहा है, प्रॉब्लमेटिक स्किन मिल रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है व्हाई नॉट फ्री में। मेरी फर्स्ट ब्राइड जो थी ना, मैंने उसे आई थिंक मैंने 6,000 चार्ज किए थे, आज भी मुझे याद है। मेरी पहली ब्राइड मैंने सिर्फ 6,000 चार्ज किए थे उससे, और वो बहुत खुश हुई। उसने अपना एंगेजमेंट का मेकअप भी मुझसे करवाया था और ब्राइडल का मेकअप भी मुझसे करवाया था, और मैंने लाइक 6,000 मैंने ब्राइड के चार्ज किए थे, 2,000 मैंने एंगेजमेंट के चार्ज किए थे। उस टाइम पे मैं सुप्रा, डर्मा यही सब प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, क्रैलन यूज़ करती थी। तो मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्ट थे मेरी वैनिटी में, जो कि उस टाइम के लिए मुझे लगता था यार मैंने कितना खर्चा कर दिया अपनी वैनिटी में। अभी तो मेरी बहुत बड़ी वैनिटी है एंड काफ़ी हायर ब्रांड्स मैंने रखे हुए, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो आपके पास हायर ब्रांड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी, फिर मैंने पार्टी मेकअप जो है ना 500-500 रुपए में भी करे हैं, एंड सच बताऊँ 300 रुपए में भी करा है, क्योंकि मुझे क्या था कि भाई कोई आ जाए, क्योंकि मुझे था कि मेरे को फेसेस चाहिए। अगर कोई 300 में भी आ रहा है ना तो ठीक है चलेगा, क्योंकि मुझे उससे क्या मिल रहा है कि मेरे को एक फेस मिल रहा है काम करने के लिए, मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें करी उस टाइम पे कि भैया मुझे अपने आप को ग्रो करना है इस इंडस्ट्री में। और मैं अपनी एक आपको ट्रिक बताती हूँ, आप सब लोग हँसोगे। जो लोग सुंदर होती थी ना, लाइक कोई मेरी दोस्त सुंदर है, किसी की भाभी सुंदर है, तो मैं वो अगर मुझे मेकअप करने के लिए बोलती थी ना, और उनके कपड़े अच्छे हैं, ज्वेलरी अच्छी पहनी हुई है उन्होंने, मतलब उन्होंने पहननी है, तो मैं उनके ऊपर फ्री में भी कर देती थी, क्योंकि उससे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। वो ऑलरेडी सुंदर है, ऑब्वियसली मैं उनके ऊपर मेकअप करूंगी तो और सुंदर आएगा। एंड उनकी साड़ी वगैरह सब कुछ अच्छी, क्योंकि मेकअप आपका चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उनका ड्रेस अटायर वगैरह ठीक नहीं है, उनका ज्वेलरी अच्छा नहीं है, उनका मतलब जैसे उन्होंने अपने आप को कैरी किया है वो अच्छा नहीं है, तो आपका मेकअप जो है ना वो उतना उभर के नहीं आता। तो मैंने ना फ्री में भी किया है कि ठीक है भाभी जी मैं कर देती हूँ आपका मेकअप, कोई बात नहीं। और मुझे उनकी पिक्चर्स मिल जाती थी अच्छी अच्छी, मैं उनके ऊपर क्रिएटिविटी कर पाती थी। तो इस तरीके से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने इस मतलब पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ अप डाउन्स देखे हैं। तो आप ये मत समझिए कि मेकअप आर्टिस्ट बनना बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मान लो एक बुकिंग पर जा रहे हैं लाइक 2 बजे, 2 बजे आप लोग अपने घर से निकले और आपको पता नहीं होता कि आप कितने बजे अपने घर आओगे। सम टाइम आपको 12 बज जाएंगे, 1 बजेंगे, मैं 3-3 बजे भी रात को घर में आई हूँ। नेक्स्ट डे फिर से टचवुड ऐसा होना भी चाहिए कि हमें ऐसी बैक टू बैक बुकिंग्स मिले। फिर सुबह में मैं अगेन निकल जाती थी 12 बजे, और फिर से मेरा जो नेक्स्ट डे रहता था, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं ऐसे आ रही हूँ। कंटिन्यू आपको काम करना होता है। खाना-पीना कुछ भी नहीं, आपको बैक टू बैक काम करना है। और ये डिपेंड करता है कि आप उस क्लाइंट से कितना ले रहे हैं, आपके पास कितने मेकअप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती थी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पे क्या कर रहे हैं। तो इनिशियली स्टेज में मैंने बहुत खाली काम किया है। बस मुझे था कि मुझे कुछ करना है, जहाँ से भी काम मिले ना मुझे करना है बस। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने मतलब मेरे दिमाग में ना अभी अगर मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रहती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। क्लाइंट्स जो है मेरी जर्नी में बहुत अच्छे भी मुझे मिले हैं, और ऐसे भी मिले हैं कि जिन्होंने मुझे रुला दिया है। मतलब एक आंटी थी, और वो उन पे मैं एक हेयर डू करने लगी जिसके लिए उन्होंने मुझे सिर्फ 500 रुपए देने थे, उससे ज़्यादा उनका चार्ज नहीं था। एंड उनको ना वही मतलब उन जो वो हमेशा से करवाते करवाना उन्होंने वही था, लेकिन वो मुझे बोल रही थी कि आपको जो अच्छा लगे ना आप वो कर दो। अब जो मुझे आता है, जितना अच्छा आता है मैं उतना अच्छा कर रही थी, लेकिन वो उनको कुछ भी समझ ना आए। मेरे 1 घंटा गया सिर्फ एक क्लाइंट पे, 1.5 घंटा गया एक क्लाइंट पे, और मैं इरिटेट हो रही थी अंदर से। लेकिन जब आपके पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना, आप
कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस लाइन में क्लाइंट आपके लिए भगवान होता है। यू कैन नॉट से एनीथिंग टू योर क्लाइंट, बिकॉज आपको बहुत काम रहना होता है उस टाइम पे कि इस सिचुएशन से बस आपको कि ठीक है हमें अपना काम देना है। तो मैंने क्या किया, मैं उनको बहुत पैम्पर कर रही हूँ, नहीं आंटी जी आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, नहीं बेटा ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। लास्ट में आकर उन्होंने वही करवाया जो वो करते हैं नॉर्मल, अपना साइड पार्टिंग किया, पीछे रबड़ लगाया, रबड़ लगाने के बाद एक डोनट लिया और उसको बोला कि बस इसे लगा दो। मतलब इस सिंपल सी चीज को बनाने के लिए ना उन्होंने मेरे अराउंड 1.5 घंटा खा लिया। एंड उसके बाद भी उनका जो फेस था वो बहुत अलग बन रहा था। तो मैंने बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी देखे अपनी लाइफ में एंड बहुत बुरे क्लाइंट्स भी देखे हैं। एंड आपको ना इस लाइन में ना अपने अंदर ना बहुत ज्यादा सहनशीलता रखनी होती है, क्योंकि आपके पास ना हर तरीके का बंदा आता है। ये जो इंडस्ट्री है ना, जितनी आपको बाहर से बहुत ज़्यादा शोशा वाली दिखती है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको शोशा ही मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा डार्क डेज भी मिल सकते हैं, मतलब टफेस्ट टाइम भी मिल सकता है कि भाई आप बहुत अच्छा सोच कर गए हैं लेकिन आपके साथ जो है वो बहुत गलत हो गया है, क्लाइंट ने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। यू आर ऑन टाइम, आपने सब कुछ उनके हिसाब से किया है। बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उनसे ना पेमेंट ना आधी ली है, आधी भी नहीं ली, मैं कह रही 1/4 पेमेंट ली है। एंड यू ट्रस्ट ऑन देम कि ठीक है रेस्ट ऑफ द पेमेंट जब हम कर लेंगे काम तब हो जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको बोलेंगे कि अरे मुझे मैं लेट हो रही हूँ, मैं आपको ना कल ट्रांसफर कर दूंगी। एंड मैं बहुत मतलब मैं ट्रस्ट करके ना मैंने एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने छोड़ दी। नेक्स्ट डे जब मैं उनसे कॉल करती हूँ कि आप मेरी ना पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे मेरा तो जूड़ा खुल गया था, मेरे तो कर्ल्स खुल गए थे, मेरा तो मेकअप टिका ही नहीं था, मैं तो सिर्फ इतने ही भेजूंगी। भाई साहब ट्रस्ट मी, कभी भी ऐसा मत करना कि कभी ऐसा हो कि कोई भी क्लाइंट, मैं कह रही हूँ आपके घर मतलब बिल्कुल नजदीकी भी है ना, तब भी आप उनसे पैसे ना पहले ले लीजिए। मतलब आप कभी क्लाइंट पे ट्रस्ट मत कीजिए, चाहे आपके फ्रेंड्स, इवन दो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो मैं 100% कहूंगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके की आपके साथ हो सकती है, आपको सुनाएंगे भी 4 बातें और आपके पैसे भी मार लेंगे। एंड आप फिर आप शर्म मतलब शर्म के बारे ना आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाओगे। तो कभी भी मत कीजिएगा, प्रोफेशनलिज्म ही दिखाइए, क्योंकि मैं ये सारी सिचुएशन झेल चुकी हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है, बट सैचुरेशन भी आ गई है कहीं ना कहीं। हाँ बट लोग कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे, बट आपको स्किल्स के साथ साथ ना मनी कैसे बनानी है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है, अपने पोर्टफोलियोज को बनाइए जहाँ पे खाली काम आपको करना है। लाइक कोई भी आपको मिलता है, आपको बोलता है कि हमारे साथ कोलैब कर लीजिए इनिशियली, तो आप कोलैब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना ये इंडस्ट्री जो है ना वो एक दूसरे से रेफरेंस के थ्रू चलती है। मैंने किसी की शादी में कोई अच्छा मेकअप किया, वहाँ पे कितने सारे लोग आए, किसी की बुआ को अच्छा लगा, किसी घर में और शादी है, ताऊ जी के लड़के की शादी है, कुछ भी XYZ, तो वो रेफरेंस के बेसिस पे चलता है। तो ये जो इंडस्ट्री इसी तरीके से ग्रो कर रही है। बट नाउ वट इज ऑनलाइन भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, आपकी एड्स चलती हैं, ऑनलाइन आपको काम मिलता है, इंस्टाग्राम आपका ग्रो कर रहा है, लोग आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट इतना अच्छा बना रहे हैं कि वहाँ से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस इंडस्ट्री में। बट वहीं पे आपको इसका जो अलग वाला साइड भी दिखता है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है। तो मेरी जो जर्नी रही है वो इसी तरीके से, बट मैं अभी भी अपने आपको यही कह रही हूँ कि अगर मुझे मार्केटिंग करना आता या मुझे पता होता कि मुझे एग्जैक्टली किस टाइम पर अपने बिजनेस को बूस्ट करना था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था, तो आज मैं जहां पर हूँ उससे कहीं ज्यादा अप होती। बट वही चीजें अब मैं अपनी अपनी लाइफ में चेंज कर रही हूँ और चेंज कर चुकी हूँ। तो नाउ होप फॉर द बेस्ट। एंड ऑब्वियसली मैं ये बेस्ट विशेष सभी को देती हूँ, क्योंकि अभी जो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ मेकअप करने जा रहे हैं, मेकअप के साथ साथ पैसा भी तो चाहिए ना। अगर मेकअप करोगे और इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे लेकिन उसका आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो सब वेस्ट है, क्योंकि एट द एंड आप लोग ये सब किसके लिए कर रहे हो, मनी के लिए। मतलब ये मेरी सबसे लास्ट राय है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है, देखिए शुरुआत की बात अलग होती है, बट अगर आप एग्जिस्टिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपका काम वाकई में ही बहुत अच्छा है, और अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई मेरे को एक मेकअप करवाना है और मेरा डेट ये है और मैं ना सिर्फ इतने ही दे सकती हूँ, आपका कॉस्ट जो है वो लाइक 5,000 है, मतलब मैं एक मान रही हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो 1500 में मेकअप करवाती हूँ, आप 1500 ले लो, तो प्लीज कभी मत कीजिएगा।
द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आप अपना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, सबसे पहले अपने स्किल्स को आप शेयर कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहे हैं जो कि आपके ऑलरेडी हायर ब्रांड्स हैं। तो आप कभी भी नेगोशिएशन मत कीजिएगा, क्योंकि आपने एक टाइम नेगोशिएट किया तो क्या होगा, वो क्लाइंट ना हमेशा आपको नेगोशिएट मतलब वो कम ही करवाते रहेंगे, एंड उसके साथ साथ वो दूसरों को भी रेफरेंस देंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई उसने तो कम कर लिया था। अगर मान लो आपके पास कोई बल्क बुकिंग्स आ रही है तो आई कैन से कि ठीक है, अगर आप चार्ज कर रहे हैं 5 तो यू कैन चार्ज 4, अकॉर्डिंगली जो भी आपका बजट बन रहा है उस हिसाब से। लेकिन बहुत ज़्यादा कम मत करिएगा, अपने माइंडसेट को ऐसा बना लीजिए कि नहीं, मेरा ये है, मेरा काम अच्छा है तो मेरे पास क्लाइंट अच्छे ही आ रहे हैं और मैं इतना ही कमा रही हूँ, मतलब मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, एंड मुझे मेरी वर्थ मतलब जो मेरा वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं इन सब पे कभी बिलीव नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। मेरी सिस्टर मुझसे 6 साल छोटी है, एंड वो मुझे सिखाती है कि ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि मैं हमेशा ना बहुत ऐसे हो जाती थी कि यार मेरे पास तो काम नहीं आ रहा, या मैं बहुत ज़्यादा ना हाइपर हो जाती थी, या कभी-कभी ऐसा हो जाती थी एकदम डिप्रेशन में। उसने बोला जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसा ही चीज़ें आपके पास आएँगी। एक्चुअल में मैंने वो फेज़ देखा है कि पहले मैं कभी पैसों के लिए कभी सोचती ही नहीं थी। मतलब मैं ऐसे थी कि मुझे जो ब्रांड पसंद आया मैंने ले लिया। मेरे को यहाँ खर्चा करना है मैंने किया, क्योंकि मैंने कभी पैसों के लिए सच में ही नहीं सोचा था। बट जस्ट टाइम से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया ना, यार मेरे तो पैसे जा रहे हैं, मेरे पास तो यहाँ से नहीं आ रहा, मेरे पास तो यहाँ से नहीं आ रहा। सच में मेरे पास पैसा आना बंद हो गया था। तो आपको अपने माइंडसेट को वैसा रखना है कि आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सच में वही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी जो भी मेन बातें हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं, अपने से भी जुड़ी हुई बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप ये आपसे रिलेटेबल हो लाइफ में। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपकी मदद हो पाए कि आपको कैसे ग्रो करना है, लाइक ग्रो इन द सेंस कि क्या क्या हेल्प लेनी है, ऑनलाइन क्या क्या करना होगा आपको। एंड मैं बहुत सारी ऐसी और भी वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें प्रॉपर आपको बताऊंगी हाउ टू मेक मनी एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो ये तो जस्ट एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था मेरा, एंड क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बस इसके बारे में। तो जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। बिकॉज मेरे को पता चल मतलब मुझसे बहुत सारे लोग आके क्वेश्चंस करते हैं और उनके क्वेश्चंस का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। तो मैं यहाँ पे, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब देने वाली हूँ, एंड जो भी आपको क्वायरीज रहती हैं वो सारी मैं पूरी करूँगी। एंड जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता है किसी की हेल्प कर सके, एंड सेव ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।